जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है तो आपका ये साल कैसा रहने वाला है 2025। बहुत टाइम हो गया ये वीडियो के लिए लोगों को डिमांड करते हुए, बहुत लेट शूट कर रही हूँ मैं। 2025 सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे। पर्सनल ईयर का मतलब है जो भी आप डेट, जिस भी आप डेट को पैदा हुए हैं, जिस भी आप महीने में पैदा हुए हैं, और उसको ऐड करके 2025 का नंबर उसमें ऐड कर देना है। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, अगर आप 4 सितंबर 2011 में पैदा हुए हैं फॉर एग्जांपल, है ना, तो 2011 नहीं लेना, आपको क्या लेना है 4 + 9 + 2 + 2 + 5, सबका टोटल कर लिया तो क्या आ गया, उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर लिया तो 4 आ गया। इस तरीके से आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना है। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 4 बनता है, जो कि करोड़ों लोगों का बनेगा पर्सनल ईयर 4, तो ऐसा नहीं होता ना कि करोड़ों लोगों के लिए एक जैसा होगा। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितना भी पर्सनलाइज्ड टच मैं दे पाऊँ, मैं उतना पर्सनलाइज्ड टच दूँ। तो वही कोशिश मैंने इस वीडियो में भी की है। बताइएगा मैं कितनी सफल रही और कितना आपको समझ में आया। आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। तो बात करने जा रहे हैं पर्सनल ईयर 4 की। 4 राहु गवर्न करता है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन राहु कितने डिग्री पर था और उसके आसपास, मतलब उसका क्लोजेस्ट डिग्री वाला प्लैनेट कौन सा है। इससे आपको एग्जैक्ट पिक्चर मिल जाएगी कि आपका साल 2025 कैसा रहने वाला है। मान लीजिए राहु आपका जहां पर भी जितने भी डिग्री का था, उसमें जो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट आता है वो सन आता है। राहु की सबसे क्लोज डिग्री में अगर सन है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको लोग आएंगे या लोग आपको बोलेंगे कि आप ये काम कर लो, आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इससे आपको इतना फायदा होगा, इतना आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपको एकदम बहुत एक्सट्रीम सपोर्टर्स मिलेंगे। और वहीं पर आपको एक्सट्रीम डिमीन करने वाले लोग मिलेंगे। मतलब बीच का रास्ता, ये वाला जो साल है ना, उसमें बीच का रास्ता नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर राहु के बहुत क्लोज डिग्री पर सन आ गया है तो यहाँ पर आप बहुत सोच समझ के, अगर आपकी कोई बड़ाई कर रहा है, आपके मुंह पे बहुत बड़ाई कर रहा है, तो थोड़ा सा उसको सोचिएगा कि ये बड़ाई मेरी क्यों कर रहा है, मेरा इतना ज़्यादा मेरे गुणगान क्यों गाए जा रहे हैं, इसको बैक एंड पर कोई ना कोई मुझसे फायदा है, इस वजह से गा रहा है, या मतलब क्या क्यों कर रहा है, आप ये दिमाग में रखिएगा। और अपनी जो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ाइयाँ हो रही हैं या बहुत ज़्यादा आपकी बुराइयाँ हो रही हैं, दोनों से अनअफेक्टेड रहने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि इस साल अगर आप हो सके तो आप सूर्य को जल चढ़ाएं, ठीक है। सूर्य को जल चढ़ाएं तांबे के लोटे में। अगर आप 40 जो मिर्च के, जो लाल मिर्च होती है ना, उसमें 40 बीज लेकर ये नया साल स्टार्ट होने जा रहा है, तो जो मकर संक्रांति होगी उस दिन से लेकर 40 दिन तक लगातार ये काम करें, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आप समझ रहे हैं, तांबे का लोटा, लाल मिर्च में से 40 बीज निकालकर उस तांबे के लोटे में डालना है, पानी डालना है, और फिर उसके बाद सूर्य को अर्घ देना है। जिनका भी ये राहु सन का कॉम्बिनेशन बन रहा है जिनके चार्ट में, और जिनका पर्सनल ईयर 4 है, आपका ये साल अच्छा जाएगा। कोई आपको हार्म नहीं पहुंचा पाएगा, कोई आपकी रेपुटेशन को खराब नहीं कर पाएगा। अदरवाइज ये जो साल है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ गुडविल पे धब्बा लग जाना या कोई प्रॉब्लम हो जाना, आपके चरित्र को लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर लोग बातें करने लग जाना, ये सारी चीजें होने की संभावना बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई बहुत बड़ाई कर रहा है या आपकी कोई बहुत बुराई कर रहा है, दोनों से अनअफेक्टेड रहने की कोशिश करें। और अगर ये जो मैंने आपको उपाय बताया आप ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, इतना मतलब इतने हाई अप्स एंड हाई डाउन्स नहीं देखोगे आप। उसके बाद अगर बात करें, अगर राहु बहुत क्लोजली कनेक्टेड है चंद्रमा के साथ, तो ये साल कंपैशन दिखाने के लिए है। यहाँ पर आपको लोगों की सहानुभूति भी मिलेगी, यहाँ पर आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, यहाँ लोग आपकी हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। 2025 में आपको जो भी काम आपके अटके हुए थे, इस वजह से कि बहुत समय से कुछ होता ना, काफ़ी टाइम हो गया है, कोई काम है जो कि किसी चीज़ की वजह से अटका हुआ है,
तो वो जो चीज़ है, वो जो सपोर्ट है, वो जो इंसान, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, जहाँ से भी आपको सपोर्ट चाहिए, वहाँ से कहीं ना कहीं से एक ईश्वरीय हेल्प आएगी, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगी, वो चीज़ें, वो रास्ते क्लियर हो जाएंगे। ये जो साल है, यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप भी अगर किसी को सपोर्ट कर सके, कि किसी को इमोशनली हेल्प कर सके, तो बहुत अच्छा रहेगा ये साल आपके लिए। और ये जो साल है, यहाँ पर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, बट नॉट टू वरी, इट्स नॉट दैट बैड। ठीक है, जिनका पर्सनल ईयर 2 है उनके लिए कॉम्बिनेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, लेकिन आपका पर्सनल ईयर 4 है तो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बल्कि अच्छा है। ठीक है, आपका उसके बाद अगर राहु कहीं पर भी जुपिटर से लिंक्ड है, तो राहु जुपिटर से लिंक्ड है, ये जो साल है यहाँ पर बस आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, नैतिकता, अपने मॉरल वैल्यूज को गिरने नहीं देना, झूठ, फरेब, चीटिंग, ये सब नहीं करना। आप देखना, ये साल आप अपनी डायरी में लिख कर रख लेना, ये साल आपको मल्टीफोल्ड्स ग्रोथ देगा। कहीं पर बीच में 2025 में ऐसे समय आएगा कि आपको आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपके पास 2 चॉइसेस होंगी, एक सही और एक गलत की। हो सकता है गलत ल्यूक्रेटिव लग रहा हो आपको लगे कि अगर मैं यहाँ गलत रास्ता चुन लेता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मुझे बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ये पिटफॉल, मतलब ये बेसिकली ना कहते ना कि छलावा होगा। आप सही रास्ता चुनेंगे आपको ये, क्योंकि समझिए राहु पर्सनल ईयर क्या है, राहु का है, और राहु आपका जुपिटर के साथ क्लोजली लिंक्ड है। तो जहां पर आपने कुछ गड़बड़ की वहां पर जुपिटर माफ नहीं करने वाला है, और राहु गलत काम कराने के लिए थोड़ा सा अग्रसर करता है इंसान को। तो यहाँ पर आपको अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से सही रास्ता चुनना है, और उसके बाद देखिए जुपिटर किस तरीके से आपके साथ ईश्वरीय कृपा बनाए रखेगा। एक लंबे समय तक आपको इस साल का फायदा होगा। इस साल में अगर आपकी जितने भी आप सही काम करेंगे, इस साल में किए गए सही काम अगले 9 सालों के लिए आपको हेल्प आउट करने वाले हैं। तो ये अच्छा साल है। अगर मैं बोलूं, आपका राहु जुपिटर के बहुत क्लोजली लिंक्ड होकर बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत सही बढ़िया साल रहेगा। आपको कोई मेंटल एग्नी नहीं होनी है इस साल में। इस साल में तो मेंटल एग्नी नहीं होती, लेकिन अगर आपने अनैतिक काम किए तो अगले 9 सालों तक उन अनैतिक कामों से मेंटल एग्नी होती रहेगी। और अगर इस साल में आपने सही काम किए, मतलब मॉरलिटी के साथ काम किए, तो अगले 9 सालों तक आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं कि राहु अगर बैठा है आपके चार्ट में मंगल के साथ, ये एंजाइटी दे सकता है, ये आपकी लड़ाइयाँ करा सकता है, ये आपके एक्सीडेंट्स करा सकता है। तो प्लीज़ ड्राइव वेरी केयरफुली। किसी से लड़ने झगड़ने से पहले 4 बार सोच लें, और हो सके तो या तो स्विमिंग ज्वाइन करें, या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज जहाँ पर आपका पसीना निकले, पसीना बहे। मतलब 2025 में जैसे हम सब लोगों के लिए ना सांस लेना ज़रूरी है, वैसे 2025 में आपके लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो अगर आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज में नहीं लगाओगे, एंड दैट टू हैवी एक्सरसाइज, हाँ, या तो जिम ज्वाइन कर लो, और जिम भी ऐसे ज्वाइन मत करना कि बस गए और थोड़ा बहुत कुछ किया। ऐसा कि आप जहाँ पर जाकर आप मतलब जिम ज्वाइन कर सकते हो, जुम्बा ज्वाइन कर सकते हो, एरोबिक्स ज्वाइन कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें आपका पसीना निकलना चाहिए। मतलब पसीना निकलना जरूरी है आपके लिए 2025 में, क्योंकि अगर 2025 में आपका पसीना नहीं बहा तो आपका एग्रेशन फूटेगा, और आपको कोई ऐसा, आप कहीं ऐसी लड़ाई कर लोगे अपने घर में, अपने प्रोफेशनल फील्ड में, कहीं ना कहीं, जो आपको आगे चल के आपको रिग्रेट होगा कि यार ये क्यों बोल दिया, ये क्यों कह दिया, बिना बात में मैं झगड़ पड़ा, और वो होगा। ठीक है, एंड ड्राइव वेरी केयरफुली। राहु मार्स का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है अगर, और ये राहु का पर्सनल ईयर जो ये राहु का है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने आपको रेमेडी बता दिया, अगर आप रेमेडी करेंगे तो प्रॉब्लम ऐसे होगा, आई भी और चली भी गई, पता भी नहीं चला कि कुछ हुआ था। तो ये आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगर राहु आपका वीनस से कनेक्टेड है, दिस इज द टाइम फॉर यू। एक्चुअली में दिस इज टाइम फॉर यू। आप जब जितना टाइम से आपने सोचा होगा कि यार ये पैसा कमाएंगे, ये करेंगे तो इतना पैसा आएगा, उतना पैसा आएगा, दिस इज द टाइम फॉर यू। आप जो भी करेंगे, अगर आप 1 रुपए का सोचेंगे तो 100 रुपए आएगा। ठीक है, तो आप जो भी एफर्ट डालेंगे उससे पैसा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन फिर बोलती हूँ, जब भी मैं राहु के बारे में बात करती हूँ ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज बी वेरी 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 फोकस्ड। ये आपका पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, यहां पर आप बस भागते नहीं, मतलब राहु आपको भगाता बहुत तेज है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप अंधाधुंध भागते हो तो गिर पड़ते हो।
तो यहाँ पर जब भी मैं राहु की बात करती हूँ ना, मैं इनफैक्ट अपनी क्लासेस में भी जब राहु के बारे में बात करती हूँ तो मैं एक चीज को बहुत ज्यादा प्रेशर देकर बोलती हूँ, दैट इज फोकस। जब भी राहु का समय चले ना, प्लीज बी वेरी 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 फोकस्ड। आपको जो भी पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्लीज अपनी आंख नाक कान सब खुली रखें, पैसा बहुत आएगा। लेकिन राहु अगर वीनस के साथ बहुत क्लोज लिंक्ड होकर बैठा है तो आपको पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। जब चीज़ बहुतायत में आती है तो उसको लेकर सावधानी बरतना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राहु वीनस का कॉम्बिनेशन है, ये पैसा बहुत देगा। ये साल सचमुच में आपके लिए पैसा नदी की तरह बहेगा आपके पास, अगर आप सही तरीके से फोकस्ड होकर काम करेंगे तो ये साल पैसे कमाने का साल है आपके लिए। उसके बाद अगर आपके चार्ट में राहु के साथ सैटर्न है, अब राहु के साथ सैटर्न है तो यहाँ पर ना मैं फिर बोलूँ, जो आपका ऑफिस है वहाँ पर अप्स एंड डाउन्स होने के, आप जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर अप्स एंड डाउन्स होने के चांसेस बनेंगे, आपके मतभेद होने के चांसेस बनेंगे। हो सकता है कि वर्क प्लेस पर आपको कोई चीट करे या आप ही धोखा दो अपने वर्क प्लेस पर। तो ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम रहेगा, मतलब ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम रहेगा और कहीं ना कहीं वो उस धोखे की वजह से, उस चीटिंग की वजह से वो मन में वो ग्रजेस रह जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक वो ग्रजेस रह जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि ठीक है कोई और कर रहा है उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप किसी को चीट ना करें, आप किसी को धोखा ना दें, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राहु सैटर्न इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, कोई बहुत अच्छा वो नहीं है। यहाँ पर कोशिश कीजिए जितना हो सके हनुमान जी के मंदिर में लाइक सैटरडे और ट्यूसडेज को विजिट कर लीजिए। सैटरडे ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर में विजिट करते रहेंगे तो इसलिए एटलीस्ट ये होगा कि कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो पाएगा। जो आर्थिक नुकसान होने की संभावना बन रही है वो खत्म हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगा। और थोड़ा ज़्यादा कुछ प्रोटेक्शन चाहिए तो ट्रिपल पावर ब्रेसलेट आता है, वो अपने हाथ में धारण कीजिए। 2025 हंसते हंसते निकल जाएगा, ठीक है। अब राहु अगर बुध के साथ है, आपका जो चार्ट है उसमें राहु बुध के साथ है, बहुत क्लोज डिग्री कंजंक्शन में है और आपका पर्सनल ईयर 4 है, तो ये इस साल ना आपकी जुबान नहीं रुकने वाली। मतलब आपके मुंह में आप ऐसे कहते ना, कई बार हमको लगता है कि हम कितना ज्यादा वो काम कर पा रहे हैं, जो आपको बातें एकदम से दिमाग में आती भी नहीं थी वो बातें एकदम से दिमाग में आएंगी। वैसे भी अगर राहु बहुत ज़्यादा क्लोज डिग्री में है आपके चार्ट में मरकरी के साथ, तो वैसे भी आप बहुत ही हाजिर जवाब हो। लेकिन इस साल जो आप हाजिर जवाब रहेंगे उसका वो एक्सट्रीम है, वो अलग है। और अगर स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई भी ऐसी विद्या जो फॉरेन से रिलेटेड हो वो पढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इस समय पर अपना फोकस, जो स्टूडेंट है वो अपना फोकस बनाकर रखें पढ़ाई में, क्योंकि ये समय ऐसा होगा कि आपको ना ये साल जो अगला साल है वो ऐसा होगा आप लोगों के लिए जिनका पर्सनल ईयर 4 है कि मन ऑपोजिट जेंडर में ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, इधर उधर की बातों में ज़्यादा लगेगा। किसी दोस्त ने कहा चल यार सिगरेट पी के देखते हैं, आपका मन फटाफट कर जाएगा कि हाँ बढ़िया 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 चीज़ बता रहा है ये, नहीं बढ़िया नहीं बता रहा, रिग्रेट करोगे बाद में। तो कोई भी ऐसा शौक मत पालना इस साल में जो कि बाद में चल के नुकसानदेह हो। कोई कोशिश यहाँ पर अवॉइड करना, कोई इंसान ड्रग्स के लिए बोल रहा है, सिगरेट पीने के लिए बोल रहा है, शराब पीने के लिए बोल रहा है, प्लीज़ प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। नेवर एवर स्टार्ट दीज थिंग्स इन 2025। अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो और आपका पर्सनल ईयर 4 है, ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपको अवॉइड करना होगा, आपको बच के निकलना होगा। एक बार भी ट्राई नहीं करना है। मतलब कई बार होता है ना कि कुछ लोग आपसे बोलेंगे चल यार एक बार ट्राई कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार से किसको आदत पड़नी है। नहीं, ये साल 2025 में तो आपने हाथ जोड़ लेना, भैया नहीं मुझे नहीं करना, मेरा पर्सनल ईयर 4 है, मुझे फटाफट लग जाएगी, ठीक है। आपको कोई ऐसी समस्या आएगी ही नहीं अगर आप सिंपली विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहेंगे। तो कोशिश कीजिए जितने भी बच्चे हैं अगर वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर पाएं, जितने बिजनेसमैन हैं, जितने जो भी ऐसा काम करते हैं, जो नेगोशिएशन का काम कर रहे हैं या किसी के बीच में समझौते का या ब्रोकर का काम कर रहे हैं, वो लोग विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे तो उनका काम भी बढ़ेगा, बच्चों की पढ़ाई बढ़ेगी, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये जो सारी चीज़ें ना जो व्यसन में पढ़ने वाला जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो खत्म होगी, ठीक है जी।
चलिए जी, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ दोबारा आपसे।